छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं का नारा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदू जागरण अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण मंच। आज हम चर्चा करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस नारे पर, जिसने पूरे हिंदू समाज को एक नई चेतना दी है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यह नारा न केवल आत्मसम्मान का प्रतीक है, बल्कि हिंदू समाज को जागरूक, संगठित और सशक्त करने का आह्वान भी है। हिंदू जागरण की नई लहर 21 नवंबर से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा ने लाखों लोगों को एकजुट कर दिया है। यह पदयात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त होगी। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के विचारों और उनके संदेश ने हिंदू समाज को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया है। पदयात्रा के उद्देश्य। इस पदयात्रा का उद्देश्य केवल यात्रा नहीं है, बल्कि हिंदू समाज को एक नई दिशा देना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे 3 मुख्य बिंदुओं में स्पष्ट किया। जात पात के भेदभाव को समाप्त करना, हिंदू समाज को आंतरिक विभाजन से ऊपर उठकर एकता की मिसाल बनानी होगी। धर्मांतरण और सनातन धर्म पर हमलों का विरोध। धर्मांतरण और सनातन धर्म पर हो रहे सुनियोजित हमलों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। बेटियों की सुरक्षा और लव जिहाद का प्रतिकार। बेटियों को लव जिहाद और अन्य षड्यंत्रों से बचाने के लिए जागरूकता और ठोस कदम जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री का संदेश। मीडिया से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू समाज को चेताते हुए कहा, हिंदुओं की संख्या घट रही है और यह हमारे धर्म के लिए खतरे की घंटी है। 100 मुस्लिमों के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच एक मुस्लिम सुरक्षित रहता है। यह सोचने का समय है कि हमारी एकता इतनी कमजोर क्यों है। श्रद्धा जैसे मामले और धर्मांतरण की घटनाएं हमें यह समझाने के लिए काफी है कि हमारी बेटियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं का महत्व। यह नारा कोई उग्र आह्वान नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा और जागरूकता का प्रतीक है। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट किया कि हिंदू समाज अब किसी भी प्रकार के अन्याय, अपमान और षड्यंत्र को सहन नहीं करेगा। यह नारा एकता, आत्मसम्मान और संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। सनातन धर्म बोर्ड और हिंदू राष्ट्र का सपना। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म बोर्ड की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, यह बोर्ड हिंदू धर्म के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगा। हिंदू समाज की सुरक्षा और उसकी परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करना होगा। हिंदू राष्ट्र का सपना केवल कल्पना नहीं, बल्कि हिंदू समाज को संगठित करने का लक्ष्य है। लाखों का जन समर्थन। इस पदयात्रा में लाखों लोगों की भागीदारी ने यह साबित कर दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री का संदेश सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है। यात्रा के दौरान धार्मिक भजनों, प्रवचनों और हिंदू संस्कृति का प्रचार किया जा रहा है। हर उम्र और हर वर्ग के लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जनता से आह्वान। धीरेन्द्र शास्त्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, यह यात्रा केवल मेरी नहीं है, यह हर उस हिंदू की आवाज है जो अपने धर्म और पहचान की रक्षा करना चाहता है। अब समय आ गया है कि हम जागे, संगठित हों और सनातन धर्म को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। धर्म पर हो रहे प्रहारों के सामने खामोश रहना अब संभव नहीं है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और गर्वित हिंदू समाज बनाना होगा। निष्कर्ष। धीरेन्द्र शास्त्री की यह पदयात्रा केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि हिंदू समाज को नई ऊर्जा और एकता का संदेश है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू समाज की जागरूकता का प्रतीक बन चुका है। यह अभियान हर हिंदू को यह याद दिलाता है कि अब समय आ गया है अपने धर्म, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए संगठित होने का।